के अनुसार उसका ये जो सारा यूनिवर्स दिखाई दे रहा है, ये तो बहुत छोटा सा एक पार्ट है। तो इस सारे उस कार्य को जो देखता है उसका नाम है ईश्वर। और भगवान तो महापुरुषों को भी कह देते हैं, क्योंकि उनमें भी भगवान का जो ऐश्वर्य, ईश्वर का जो ऐश्वर्य है, यौगिक ऐश्वर्य है, वो काफी पराकाष्ठा को प्राप्त होता है। जैसे हम भगवान महावीर कह देंगे, भगवान बुद्ध कहेंगे, हम भगवान नानक देव कहेंगे, भगवान दयानंद कहेंगे, क्योंकि उनके पास भी वो जो ऐश्वर्य है वो पराकाष्ठा को प्राप्त किया है, इसलिए हम उनको भगवान कह देंगे। आप बोलो कुछ, आपको नहीं ठीक है, समाधान ठीक। ओम दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हम लोग सभी जानते हैं कि जीवात्मा, परमात्मा और सूक्ष्म आत्मा, स्थूल आत्मा, ये आत्मा का डेफिनेशन संघ क्या है? ये किसका डेफिनेशन? आत्मा, ये जीवात्मा, परमात्मा और सूक्ष्म आत्मा, स्थूल आत्मा। तो आत्मा का संघ किसको कहते हैं? संघा, संघ डेफिनेशन, संघात, संघात। ये चारों अलग हैं। जीवात्मा मतलब इस शरीर में रहने वाला, जो मैं सूक्ष्म, मेरा स्वरूप है, जो इस सारे शरीर को चला रहा हूं मैं, वो जीवात्मा है, उसी को सूक्ष्म आत्मा कहा। परमात्मा, परमात्मा तो ब्रह्म के लिए, ईश्वर के लिए आता है, जो मुझ आत्मा से परम है, श्रेष्ठ है, बड़ा है, उसको परमात्मा कहते हैं। जैसे मैं भी चेतन हूं, एक वो भी चेतन है, लेकिन मेरी चेतना का स्तर थोड़ा कम है, क्योंकि मेरी चेतना मेरे वाले सब कर्मों को तो जानती है, पर आप क्या कर रहे हैं उसको ये वाली चेतना नहीं जानती है। पर वो जो परम चेतना है, परमात्मा, वो इस आत्मा के कर्मों को भी जानती है, उस आत्मा के कर्मों को भी जानती है, तो उसको परमात्मा कह दिया। हैं दोनों ही चेतन। तो जैसे दिए में भी वो ही ज्योति है, वो ही प्रकाश है, सूर्य में भी वही प्रकाश है, पर इसका कम है दिए का, उसका अनंत है। तो ऐसे ये सूक्ष्म दोनों हैं, जीवात्मा, परमात्मा। और कहीं कहीं उपनिषदों में शरीर को भी आत्मा कहा है। तो ये स्थूल आत्मा है, जो हम लोग का शरीर का अंदर है, अंदर नहीं बाहर, ये शरीर ही, फिजिकल बॉडी। इसको स्थूल आत्मा कहा है कहीं कहीं उपनिषदों में। सूक्ष्म जो अंदर जीवात्मा है। हो गया, पढ़े थोड़ी रामायण। चलिए, तो 12 सर्ग हम कर रहे हैं। दशरथ का विलाप इसमें दिया है। अनर्थ रूपा सिद्धार्था भीता भयदर्शिनी पुनराकारयामास तमेव वरमंगना त्वं कथ्यसे महाराज सत्यवादी दृढ़व्रतः मम चेमं वरं कस्माद् विधारयितुम इच्छसि। एवं मुक्तस्तु कैकेय्या राजा दशरथस्तदा प्रत्युवाच ततः क्रुद्धो मुहूर्तं विलपन्निव
अपुत्रेण मया पुत्र श्रमेण महता महान् रामो लब्धो महाबाहु स कथम त्यज्यते मया। तो कह रहे हैं अनर्थ रूप असिद्धार्था, असिद्धार्था ही भीता भयदर्शिनी। जब इनका प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ तो भय दिखाते हुए फिर कह रही हैं अनर्थ रूपा, जिसका अर्थ अभी सिद्ध नहीं हुआ, सार्थक नहीं हुआ। तो अनर्थ रूपा असिद्धार्था, जिसका प्रयोजन अभी पूरा नहीं हुआ, अनर्थ रूपा असिद्धार्था ही अभीता भयदर्शिनी, भयदर्शिनी भय दिखाते हुए, भय दिखाने वाली ये जो कैकेयी है, ये अभीता निर्भय होकर के पुनः अकारयामास तम एव वरम, तम एव वरम उसी वरदान को पुनः अकारयामास, फिर वो ही मांगने लगी। क्योंकि इनकी स्थिति हो रही थी अप डाउन दशरथ की। तो कभी कह रहे थे कि तेरे को मरना है मर, जलना है तो जल, मैं तेरा वचन पूरा नहीं करूंगा। तो इसके मन में भी थोड़ा डाउट आया, भाई क्या पता वृद्ध आदमी है, मना कर जाए एकदम, राजा है तो क्या कर सकती हूँ मैं। अगर इसने सचमुच ही बोल दिया मरना है तो मर तो सकती नहीं हूँ, क्योंकि मरना भी इतना सरल तो नहीं होता है। तो फिर क्या होगा। तो फिर से वो उसी वरदान की याद दिला रही है, वो भी अपना काम कर रही है। तमेव वरम अंगना, इसके द्वारा कैकेयी के द्वारा वही वर फिर मांगा गया। त्वम कथ्य से महाराज सत्यवादी दृढ़ व्रतः मम च इमं वरम कस्माद् विधारयितुम इच्छसि। कह रहे त्वम कथ्य से, महाराज आप तो अपने आप को कहते थे सत्यवादी दृढ़ व्रत, मैं बड़ा सत्यवादी हूं और बड़ा दृढ़ व्रत, दृढ़ता से व्रतों का पालन करने वाला हूं, आप तो ऐसे से कहते थे अपने बारे में। तो इमम मम इमं वरम कस्माद् विधारयितुम इच्छसि, तो फिर मेरे इस वरदान को आप क्यों नहीं देना चाहते हैं, अपने पास ही क्यों धारण करके रख लेना चाहते हैं। जो आपके पास मेरी धरोहर है, आपने मुझे कहा था कि जब जरूरत हो तो मांग लेना। तो आज जब मैं मांग रही हूं तो आप क्यों नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आप तो कहते थे कि आप सत्यवादी हैं, एक बार जो बोल दिया वैसा ही आप करते हैं और बड़े दृढ़ व्रती हैं। तो आप अपने उस सत्य के व्रत का पालन करो, जो आपने बोला था, जो वरदान मुझे दिया था, तो उसको क्यों अपने पास रखना चाहते हैं। एवं मुक्तस्तु कैकेय्या राजा दशरथस्तदा प्रत्युवाच ततः क्रुद्धो मुहूर्तम विलपन्निव। तो जब कैकेय्या एवं उक्तस्तु, जब कैकेयी ने इस प्रकार कहा, तो कैकेयी के इस प्रकार कहे जाने पर तदा दशरथ राजा प्रत्युवाच, तो फिर महाराज दशरथ ने उत्तर दिया क्रुद्धः मुहूर्तम विलपन्निव, क्रोधित होकर के और थोड़ा विलाप करते हुए, थोड़ा सा नाराज होते हुए, विलाप करते हुए, क्रुद्ध होकर के मुहूर्त भर विलाप करते हुए उन्होंने इस प्रकार से कैकेयी को उत्तर दिया। अपुत्रेण मया पुत्र श्रमेण महता महान् रामो लब्धो महाबाहु स कथम त्यज्यते मया। अपुत्रेण मया पुत्र, कितने दिन तक तो मैं कैसे रहा हूं। अपुत्रेण मया पुत्र श्रमेण महता महान, मेरे को कितने दिन तो कोई संतान नहीं थी, कितने दिन में क्या रहा, निसंतान, और फिर बहुत श्रम करके मेरे को पुत्र हुआ। तो सचमुच इन्होंने बहुत साधनाएं की, बड़े तप किए, व्रत किए, अनुष्ठान किए, गौ की सेवा की, तब कहीं जाके इनको बड़ी उम्र में पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति न होने के कारण ही इन्होंने 3-3 शादियां की। पहली रानी को संतान हुई नहीं, कौशल्या को, इसलिए दूसरी करनी पड़ी, वही साम्राज्य को कौन संभालेगा। फिर दूसरी रानी को भी संतान नहीं हुई, तो फिर तीसरी करनी पड़ी, गुरुओं की आज्ञा लेकर के ही की। और इस
इतने बड़े चक्रवर्ती साम्राज्य को कोई एक उत्तराधिकारी देना ही पड़ेगा, तो इसलिए आप, ऐसा नहीं है कि वो कोई कौशल्या माता से अप्रसन्न थे या असंतुष्ट थे, ऐसा नहीं। और फिर जब तीनों रानियों को भी संतान नहीं हुई तो बोले जी अब ऐसी क्या लाइन थोड़ी लगानी है रानियों की, तो कोई और उपाय भी हो सकता होगा, तो तब श्रृंगी ऋषि के पास गए थे ये। और जब हुई तो सभी को ही हो गई, तीनों को ही हो गई। तो ये कह रहे हैं कि कितने लंबे समय तक तो मैं कैसे रहा, पुत्र रहित निसंतान। अपुत्रेण मया पुत्र श्रमेण महता महान, रामो लब्धः महाबाहु। तब कहीं महता महान श्रमेण महाबाहु राम लब्धः। इतने ज्यादा तप पुरुषार्थ करके, महान तप करके, तब कहीं जाके राम की प्राप्ति हुई थी। क्योंकि सबसे पहला पुत्र जिसका मुंह देखा महाराजा दशरथ ने, वो तो श्री राम ही है। तो पहले तो राम ही हुए ना। तो पहली संतान की जो प्राप्ति होती है, और वो भी इतने वर्षों के बाद, इतने तप पुरुषार्थ के बाद, तो वो फिर माता पिता को अत्यंत प्रिय होता ही है, चाहे वो सामान्य पुत्र भी क्यों ना हो। ये तो एक विशेष पुत्र है, एक महान आत्मा है ये तो कह रहे हैं कि आपको पता है, मतलब मेरे मन में राम का क्या महत्व है। कितने वर्षों तो मैं निसंतान रहा, मेरे को कोई संतान ही नहीं हुई। और फिर महता महान श्रमेण, बहुत ही महान तप पुरुषार्थ करके, मया महाबाहो राम लब्धः, मेरे द्वारा महान बलशाली श्री राम को प्राप्त किया गया। स मया कथम त्यज्यते, उसको कैसे त्याग सकता हूँ। इतने तप पुरुषार्थ के बाद जो चीज मिली थी मुझे, उसको कैसे त्याग सकता हूँ। कोई व्यक्ति बहुत तप पुरुषार्थ घनघोर तप करके, और फिर कोई BA MA में गोल्ड मेडल ले, और फिर कोई कहे उसको कि इसको पानी में फेंक दो यहाँ कीचड़ में, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा, भाई ये गोल्ड मेडल मैंने पता है कितना तप पुरुषार्थ करके लिया था। जब मेरे सारे साथी मित्र दोस्त सो रहे होते थे, या खेल रहे होते थे, या इधर उधर गपशप कर रहे होते थे, तब मैं अपना पूरा चित्त एकाग्र करके अपना अध्ययन कर रहा होता था। और इतना अपने मन को एकाग्र करके, अपने मन को लगा लगा करके अध्ययन में, तब मैंने जाके ये प्राप्त किया है, तो इसको मैं कैसे फेंक सकता हूँ। तो कठिन होता है ना व्यक्ति को छोड़ने के लिए, जो चीज उसने बड़े तप पुरुषार्थ से अर्जित की है। ऐसे ही मानो किसी को मिल गई, तो उसको तो कोई ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ये मिली कैसी थी, ऐसे ही मिल गई, तो ऐसी चली भी जाती है। फिर ऐसी संपदा, चाहे वो स्थूल लौकिक भौतिक संपदा हो या फिर आध्यात्मिक हो। आध्यात्मिक तो वैसे मिलती है नहीं किसी को भी, लौकिक मिल जाती है कभी कभी, इस जन्म का तप पुरुषार्थ किए बिना, तो फिर वो चली भी जाती है ऐसी। तो कह रहे हैं कि मैंने बहुत तप से, पुरुषार्थ से, बड़े कष्टों से ऐसे महाबलशाली पुत्र श्री राम को प्राप्त किया था। तो कथम मया त्यज्यते, कैसे छोड़ूं मैं उसको। शूरश्च कृतविद्यश्च जितक्रोध क्षमापरः, कथं कमलपत्राक्षो मया रामो विवास्यते। नृशंससे पापसंकल्पे रामं सत्यपराक्रमं, किं विप्रियेण कैकेयी प्रिय योजयसे मम। तथा विलपतस्तस्य परिभ्रमितचेतसः, अस्तम अभ्यगतं सूर्यो रजनी च अभ्यवर्तत। सात्रिमाया तथार्तस्य चंद्रमंडलमंडिता, राज्यो विलपतस्तस्य न व्याभासत शर्वरी। एक तो इतने तप पुरुषार्थ के बाद प्राप्त हुआ वो पुत्र, और फिर उसके गुण क्या हैं। शूरश्च कृतविद्यश्च, कितना शूरवीर है। तो ऐसा शूरवीर पुत्र त्यागने के योग्य होता है क्या। कृतविद्यश्च, सारी विद्या प्राप्त की है उसने, विद्वान भी है। जितक क्रोध, और क्रोध जैसा जो महापाप महाअसुर, उसको इन्होंने जीता है, तो कितनी बड़ी बात है ये। क्षमा पर, और ये कोई भी व्यक्ति क्रोध को जीतेगा तो वो क्षमा
पर हो ही जाएगा, क्योंकि वही शक्ति फिर क्षमा में लग जाएगी। कोई व्यक्ति उल्टा पुल्टा करता है तो क्रोध करके उसको दंड दिया जाता है एक शक्ति के द्वारा, और उसी शक्ति को कन्वर्ट कर दें तो वो क्षमा बन जाती है, फिर क्षमा कर देता है व्यक्ति। तो कह रहे हैं ऐसे गुणों वाले पुत्र को कमल पत्राक्ष, कमल के पत्र के समान नयन है जिसके, कमल नयन। तो कमल का पत्ता बड़ा भी होता है, कोमल भी होता है, तो ऐसी कोमल दृष्टि है। और कमल का पत्ता निर्लिप्त होता है, उसके ऊपर पानी डालें, कीचड़ डालें, कुछ भी डालें तो वो उसके ऊपर लिप्त नहीं होता है, तुरंत नीचे गिर जाएगा। तो जिसकी दृष्टि निर्लिप्त है, क्योंकि पहले लिप्तता किसमें आती है? दृष्टि में ही आती है। व्यक्ति की किसी चीज को देखता है तो उसको लगता है ये तो वस्तु मेरे पास होनी चाहिए, तो फिर उसके लिए प्रयास करके अपने पास लाने के लिए जो भी वो कर सकता है वो सब करता है व्यक्ति। तो एक प्रार्थना करते हैं, निर्दोष दृष्टि से सदा दुनिया को देखना, समता का आंजन आंज ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। तो सृष्टि को कैसे देखना है? निर्दोष दृष्टि से। निर्दोष दृष्टि मतलब दूसरों में दोष नहीं है, कहीं मेरी दृष्टि में ही तो दोष नहीं है। मुझे हर जगह दोष ही दोष दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोष वहां है या मेरी दृष्टि में तो नहीं है कहीं? ऐसे तो व्यक्ति को डाउट आना चाहिए ना। कई बार हम वो बोले कि पता नहीं वो किसी का एक कथन है कि मैं सारी जिंदगी शीशे को साफ करता रहा और डॉट मेरी दृष्टि में था, कुछ ऐसा उसका भाव है। तो आईने में था ही नहीं तो साफ कैसे होता? और जब पता लगा कि वो मेरी दृष्टि में ही कोई दोष आ गया था, तो आंख को ठीक की तो आईना साफ ही दिखा। तो व्यक्ति को हर व्यक्ति के ऊपर डाउट होता है, हर व्यक्ति में दोष दिखाई देता है, तो फिर कहीं ना कहीं अपनी वाली दृष्टि को भी चेक करने की जरूरत है कि कहीं दोष मेरी दृष्टि में तो नहीं है। क्योंकि ये व्यक्ति, हर व्यक्ति को तो बुरा नहीं लगता है, मुझे ही बुरा लग रहा है, तो इसका मतलब ये सचमुच यदि बुरा ही है तब तो सबको ही बुरा लगना चाहिए। और मेरे को बुरा लग रहा है तो फिर मैंने कुछ अपनी धारणाएं बना रखी हैं, मैंने कुछ अपने पैरामीटर बना रखे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग जो उस पे खरा ना उतरे वो बुरा। निर्दोष दृष्टि से सदा दुनिया को देखना। साधक ऐसा प्रयास करता है कि वो सारी दुनिया को निर्दोष दृष्टि से देखता है। ऐसा नहीं है कि फिर वो मतलब दोष को भी गुण ही मान लेगा, दोष दिखेंगे उसको, लेकिन वो व्यक्ति सोचेगा कि ठीक है, दिस इज अ वीकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, मेरे अंदर भी तो है, कुछ है ऐसी सामान्य कमजोरियां, मेरे अंदर कोई दूसरी है, इसके अंदर कोई दूसरी है, ठीक। तो वो किस में रहेगा? समता का अंजन आंजले। अंजन मतलब काजल जो आंख में लगाते हैं, तो बोले आंख में वो काली वाली अंजन लगाने की बजाय कौन सी अंजन लगा लो? समता वाली। समता का अंजन आंजले, आंजले मतलब लगा ले आंख में। तो आपको जैसी आंख में आप काजल लगाएंगे वैसा वैसा दिखेगा। तो समता वाला काजल लगाएंगे तो सब में फिर आत्मा आत्मा दिखेगा, अपने जैसा ही दिखेगा फिर सब में। तो ठीक है भाई, चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं इस रास्ते पे, हम भी एक आत्मा है, ये भी एक आत्मा है, हम भी अपने दोषों को दूर करने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयास पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये व्यक्ति भी अपनी दोषों को हटाने के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयास पुरुषार्थ कर ही रहा होगा जरूर। नहीं कर रहा है तो थोड़े दिन बाद ठोकरें खा के कर लेगा, दुखों को दर्शन करके कर लेगा। ठीक है, सब चल रहे हैं, ये भी चल रहा है। हम जितनी इसकी हेल्प कर सकते हैं और ये हमारे से जितनी हेल्प लेना चाहता है उतनी करने के लिए हम तैयार हैं। बाकी तो इसके लिए भगवान से प्रार्थना है भाई, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो। तो ऐसा सोच के फिर व्यक्ति कम से कम खुद परेशान नहीं होगा। तो श्री राम कैसे हैं? कमल नयन है वो, कमल जैसी उनकी दृष्टि है। तो कमल का पत्ता निर्लिप्त रहता है, अपने अंदर किसी के गुण दोष राग
ये सब लिप्त होने नहीं देते हैं वो अपनी दृष्टि में। तो वो कमल नयन इस रूप में नहीं, तो व्यक्ति केवल सौंदर्य की दृष्टि से ही उसका वर्णन करते हैं कि उसके नयन बड़े हैं तो इसका मतलब उसकी दृष्टि सुंदर, ऐसा अर्थ नहीं है। किसी के नयन छोटे भी हैं गणेश जी की तरह, पर वो निर्लिप्त हैं, समता से युक्त हैं, तो उसको भी क्या कहा जाएगा? कमल नयन ही कहा जाएगा। कथम कमल पत्राक्षो मया रामो विवास्यते, कैसे ऐसे कमल नयन जो सबके अंदर सद्गुणों को ही देखते हैं, सद्भावना ही रखते हैं, ऐसे पुत्र को कैसे भेज दूं, कैसे निकाल दूं, त्याग कैसे करूं उसका। नृशंस से पाप संकल्पे रामम सत्य पराक्रमम किम विप्रियेण कैकेयी प्रियम योजयसे मम। तो ये उनके लिए बड़े कठोर संबोधनों का प्रयोग किया है 6 नंबर श्लोक में। नृशंसी नर हत्यारी, पाप संकल्पे पाप संकल्प वाली, अत्यंत पाप करने वाली, नृशंस से पाप संकल्पे रामम सत्य पराक्रमम किम विप्रियण, कह रहे हैं सत्यवादी और पराक्रमी जो राम है उन्होंने आपका क्या बुरा किया है, क्यों उनको आप भेज रहे हो। किम विप्रियण कैकेयी प्रियम योजयसे मम, श्री राम को मेरे को ये विप्रिय करने के लिए, जो मेरा प्रिय राम है, प्रियम रामम सत्य पराक्रमम, मेरे को जो मेरा प्रिय राम है, जो सत्यवादी है, पराक्रमी है, उसको भेजने के लिए मम योजय से तू मुझे युक्त कर रही है। तो ऐसा क्यों कर रही है तू। तथा विलपतः तस्य परिभ्रमित चेतसः अस्तम अभ्यागमत सूर्यो रजनी च अभ्यवर्तत। ये सारा अब तक का जो वृत्तांत पढ़ा है वो कितने घंटे का है? 9-10 बजे से लेके शाम तक का है। इतना जो बीच में वार्तालाप चला, क्योंकि ये अपनी सभा में सबको कह करके तब तो आए थे ना समाचार देने के लिए, और अब सांझ हो गई। तथा विलपतः, इस प्रकार विलाप करते हुए, तस्य परिभ्रमित चेतसः, उस महाराजा दशरथ के परिभ्रमित चित्त वाले, विक्षिप्त चित्त वाले, घूम गया है चित्त जिसका, किम कर्तव्य विमूढ़ जो हो गए हैं, ऐसे महाराजा दशरथ के विलाप करते करते अस्तम अभ्यागमत सूर्य, सूर्य अस्ताचल को चले गई। ये सब करते करते सांझ हो गई। रजनी च अभ्यवर्तत, और रात्रि आ गई। सात्रियामा तथार्तस्य चंद्रमंडलमंडिता राज्यं विलपतः तस्य न व्याभासत शर्वरी। सा त्रियामा, तो वो जो रात्रि थी, त्रियामा 3 प्रहर बीत गई रात्रि के भी। तथार्तस्य चंद्रमंडल मंडिता, तो चंद्रमंडल से मंडित वो जो रात्रि थी, माने ये कब देने वाले थे? नवमी को देने वाले थे, तो अष्टमी का चंद्रमा रात्रि में था। चंद्रमंडल मंडिता सा त्रियामा तथार्तस्य राज्य, वो जो आर्त राजा था उसका विलपतः, विलाप करते हुए, तस्य आर्तस्य राज्य न व्याभासत शर्वरी, उसको यद्यपि रात्रि तो चंद्रमंडल से युक्त थी, तो चंद्रमंडल से युक्त जो रात्रि होती है वो व्यक्ति को सुख देने वाली होती है, लेकिन इधर राजा दशरथ को क्या दे रही है? दुख, कष्ट। या रात्रि तो कष्ट नहीं दे रही है, वो व्यक्ति स्वयं इतने कष्ट में है कि ऐसे चंद्रमंडल से युक्त रात्रि भी उसको आनंद नहीं दे पा रही है। चंद्रमंडल से युक्त ये रात्रि भी उसके ताप को हर नहीं पा रही है, ऐसा है। तो इस प्रकार उस रात्रि को भी राजा बहुत विलाप कर रहे हैं। विलपतः तस्य सा शर्वरी न व्यभासतः, वो शर्वरी, शर्वरी मतलब रात्रि, वो रात्रि उनको सुख नहीं दे पा रही है।
तो इस प्रकार से ये और 2-3 श्लोक हैं जिसमें महाराजा दशरथ का विलाप ही दिखाया गया है। तो इसको हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।